नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जो 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण जो मिशन चलाया गया था उसमें कौन शीर्ष स्थान पे रहा है, उनके बारे में जानेंगे। कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है, इन सब के बारे में जानेंगे। आइए देख लेते हैं। दिया आवासन शहरी कार्य मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। 2023 के जो पुरस्कार हैं स्वच्छ पुरस्कार, उसका वितरण जो होता है नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक समारोह में कौन वितरण करता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को वितरण किए। अब जान लेते हैं कौन शीर्ष स्थान पर रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में। तो जो रहा है इंदौर जो शहर है सबसे स्वच्छ शहर माना गया है, उसको पुरस्कृत भी किया गया है और ये 7वीं बार पा चुका है स्वच्छता में पुरस्कार। इस बार इसको सूरत और इंदौर को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 6 बार जो है वो अकेले ही इंदौर शीर्ष स्थान पे रहा है सुरक्षितता में। तीसरे स्थान पे जो रहा है वो बम्बई नबी रहा है। पहले स्थान पे इंदौर, फिर सूरत और तीसरे स्थान पे जो है बम्बई नबी है। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि 7वीं बार कौन सुरक्षितता में पुरस्कार पा चुका है, तो इंदौर है और इस बार इसको सूरत और इंदौर को संयुक्त रूप से ये प्रदान किया गया। और इंदौर जो है मध्य प्रदेश का शहर है और सूरत जो है वो गुजरात का शहर है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। फिर राज्यों की श्रेणी में 3 पुरस्कार दिए गए हैं। कौन से राज्य हैं? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों को स्वच्छता के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं। 3 राज्यों को, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों को। फिर आगे जानते हैं 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को देख लेते हैं, उनको भी पुरस्कृत किया गया है। तो सासवड़ महाराष्ट्र का है, इसको दिया गया है। तो पाटन ये गुजरात का है, लोनावाल महाराष्ट्र का है। ये 3 जो शहर हैं इनको भी स्वच्छता के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं, ये भी याद रखिएगा। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड किसको चुना गया है? तो मध्य प्रदेश को मयू छावनी बोर्ड का पुरस्कार दिया गया है स्वच्छता के लिए। फिर सबसे स्वच्छ गंगा टाउन्स के पुरस्कार किसको दिए गए? तो वाराणसी और प्रयागराज हैं, इनको गंगा टाउन्स का पुरस्कार दिया गया है। मतलब गंगा कितनी स्वच्छ है यहाँ पे, इसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। आगे जानते हैं। फिर दिया सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो चंडीगढ़ को दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा प्रश्न। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो चंडीगढ़ को दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर वर्ष 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन का थीम क्या था? तो बेस्ट टू वेल्थ इसका थीम था। अब जो 2024 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन चलेगा उसका थीम क्या होगा? तो रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, ये इसका थीम जो है वो निर्धारित किया गया है 2024 के लिए। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इंदौर, सूरत को संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। फिर दूसरा कथन दिया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को स्वच्छ राज्यों का पुरस्कार दिया गया है। फिर तीसरा कथन दिया है वाराणसी, प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन्स का पुरस्कार दिया गया है। चौथा कथन दिया है वर्ष 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन का थीम बेस्ट टू वेल्थ था। इसकी पुष्टि कर लेते हैं। यहाँ पे दिया इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। तो इसका मतलब जो पहला कथन है वो ठीक हो जाता है। फिर दूसरे कथन की ओर चलते हैं। दूसरा कथन यहाँ पे दिया राज्यों की श्रेणी में कितने राज्यों को? 3, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका मतलब जो कथन नंबर 2 है वो भी ठीक हो जाता है। फिर तीसरा कथन जान लेते हैं। तीसरा कथन दिया था सबसे स्वच्छ गंगा टाउन्स का पुरस्कार वाराणसी, प्रयागराज को दिया गया है। तो इसका मतलब जो कथन नंबर 3 है वो भी ठीक हो जाता है। फिर थीम जान लेते हैं। यहाँ पे आपको थीम दिख रहा होगा, वर्ष 2023 का स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन का थीम जो था बेस्ट टू वेल्थ था। इसका मतलब कथन नंबर 4 भी ठीक हो जाता है।
तो हमारा जो ऑप्शन ठीक होगा वो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। इस तरीके से एक प्रश्न आते हैं, आयोग बनाता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।